प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित संप्रदाय के विभिन्न अर्थशास्त्री राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों तथा सिद्धांतों का विश्लेषण करके उनमें प्रभावी सुधार किए थे। इनमें से एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं विलियम सीनियर। आज हम विलियम सीनियर के बारे में विस्तार से बताएंगे। सीनियर का जन्म सन 1790 में इंग्लैंड में हुआ था। स्पेनिश परिवार में जन्मे विलियम सीनियर एक वकील थे, परंतु अर्थशास्त्र विषय के प्रति उनका बहुत अधिक आकर्षण था, जिससे उन्होंने इस विषय का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। सन 1815 में ऑक्सफोर्ड से एमए की डिग्री हासिल की और सन 1825 में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। सीनियर एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय के विभिन्न पक्षों का पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव हो गया था। सीनियर ने अर्थशास्त्र विषय के अध्यापन के साथ साथ प्रशासनिक जीवन में भी कार्य किया था, इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था के प्रशासनिक पक्ष का भी अनुभव हो गया था। सीनियर ने सन 1825 से 1852 तक की अवधि में 5 सरकारी आयोगों में काम किया था। अंत में 1864 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सीनियर के आर्थिक विचारों का संग्रह उनकी पुस्तकों में मिलता है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम संख्या में पुस्तक लिखी, लेकिन जितनी भी लिखी वे अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। प्रमुख पुस्तकों में से पहली पुस्तक इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड सोशल इकोनॉमी जो 1828 में पब्लिश हुई। दूसरी है एन आउटलाइन ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1836 में पब्लिश हुई। ये दोनों ही पुस्तक बहुत सफल एवं चर्चित पुस्तक मानी जाती हैं। इन्हीं पुस्तकों के कारण उन्हें प्रतिष्ठित संप्रदाय का एक रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट माना जाता था। सीनियर के प्रमुख आर्थिक विचार। सीनियर ने अर्थशास्त्र विषय का गहन अध्ययन किया और वे स्वयं अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर भी रहे थे, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के विभिन्न तथ्यों का अच्छा ज्ञान था। सीनियर द्वारा प्रतिपादित प्रमुख आर्थिक विचार इस प्रकार हैं। पहला, अर्थशास्त्र विषय का क्षेत्र। सीनियर के अनुसार अर्थशास्त्र विषय का प्रमुख क्षेत्र वेल्थ है, धन संपत्ति है। अतः अर्थशास्त्र के तहत ऐसे आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है जो धन के उत्पादन एवं वितरण को आसान बना देते हैं। अर्थशास्त्र के आधारभूत स्तंभ। अर्थशास्त्र विषय को एक वास्तविक विज्ञान मानने वाले विलियम सीनियर ने अर्थशास्त्र विषय के विश्लेषण के आधार पर
4 प्रमुख स्तंभों की व्याख्या की थी। पहला, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम त्याग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, किसी भी समाज में जनसंख्या में वृद्धि एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तीसरा, समाज में उत्पन्न धन संपत्ति से उत्पादन के साधनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। चौथा, उत्पादन के प्रमुख साधन भूमि पर उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। अब उनके मूल्य संबंधी विचारों को जानेंगे। किसी वस्तु के मूल्य के बारे में उन्होंने बताया कि किसी वस्तु की उपयोगिता और उसकी उपलब्धि के आधार पर उसका मूल्य तय होता है। चौथा, धन एवं संपत्ति के बारे में विलियम सीनियर ने बताया कि मनुष्य के पास धन संपत्ति होने से वह सुखी रह सकता है और वे सभी वस्तुएं धन होती हैं जो दुर्लभ होती हैं। धन के कारण ही व्यक्ति का, समाज का, देश का विकास होता है। अर्थशास्त्र विषय में धन का ही अध्ययन किया जाता है। समाज की भौतिक प्रगति के आधार पर ही आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट, एकाधिकार। एकाधिकार के बारे में विलियम सीनियर ने व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए। वे एकाधिकार को समाज की एक सामान्य स्थिति मानते थे, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता है और शेष लोग उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए एकाधिकार की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सीनियर के अनुसार एकाधिकार 2 प्रकार का होता है, अपूर्ण एकाधिकार और पूर्ण एकाधिकार। प्रतिष्ठित संप्रदाय के अन्य विचारकों ने भूमि एवं श्रम को ही उत्पादन का मुख्य साधन माना था, जबकि सीनियर ने पूंजी को भी उत्पादन का मुख्य साधन माना। सीनियर के अनुसार बचत से पूंजी का निर्माण होता है और बचत तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ता अपने उपभोग का त्याग करते हैं। इस प्रकार बचत एक प्रकार का ब्याज होती है। उत्पादन वृद्धि नियम। उत्पादन की 3 प्रमुख अवस्थाओं में उनके आधार पर उत्पादन वृद्धि, समता एवं ह्रास नियम प्रतिपादित किया गया है। इन्हें उत्पादन के आधारभूत नियम कहा जाता है। विलियम सीनियर ने उत्पादन वृद्धि नियम की व्याख्या की थी। उनके अनुसार देश की श्रम शक्ति अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम होती है। इस प्रकार उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा में जितनी वृद्धि होगी, उससे ज़्यादा वृद्धि उत्पादन की मात्रा में होगी। सीनियर के आर्थिक विचारों का महत्व। प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों में विलियम सीनियर का नाम
एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया। सीनियर के आर्थिक विचारों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माना जा सकता है। सीनियर ने अर्थशास्त्र को एक शुद्ध विज्ञान माना था और अर्थशास्त्र के व्यावहारिक पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। सीनियर ने माल्थस के समान अधिक जनसंख्या के खतरों से समाज को सचेत करने का भी प्रयास किया था। सीनियर ने देश के नागरिकों के कंजम्पशन साइकोलॉजी को सबसे पहली बार बताया, जो आज तक सही मानी जाती है। धन के कारण उत्पादन के साधनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, यह तथ्य आज भी प्रचलित है। सीनियर ने वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता तथा उपलब्धि के मध्य के संबंध को प्रभावशाली तरीके से बताया। सीनियर का मोनोपोली का सिद्धांत यह बताता था कि वे एक सर्वश्रेष्ठ विश्लेषणकर्ता थे, वेरी गुड एनालिस्ट। उनका कथन कि एकाधिकार तब उत्पन्न होता है जब उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार नहीं होता है, यह साबित करता है कि वे गहराई से तथ्यों का सुंदर विश्लेषण करते थे। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण बहुत आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का वर्णन सीनियर ने सदियों पूर्व कर दिया था, इसलिए उनका त्याग का सिद्धांत आज भी प्रचलन में है। सीनियर ने धन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए वे सराहनीय कहे जा सकते हैं। इसलिए उनके विचार आज भी व्यावहारिक माने जाते हैं, क्योंकि सीनियर ने आर्थिक विचारकों के समान, पूर्ववर्ती आर्थिक विचारों के समान अर्थशास्त्र को अनावश्यक रूप से आदर्शवादी विषय बनाने के स्थान पर व्यवहारिक तथा उपयोगी सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दिया था। इसीलिए उनके विचार आज भी व्यावहारिक माने जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।